आज आपको लाहौर के एक ऐसे मशहूर दाल चावल के मुतालिक बताने जा रहा हूँ। चावल रोक के दाल ठोक के बर्तन है कमोबेश तमाम के तमाम, ग्लास, मटका, प्लेट, ये आपको मिलेंगे मिट्टी के। दाल चावल मैंने इसलिए चूज किए कि एक ऐसी आइटम है, ये कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, छोटा बड़ा, मेल फीमेल, बर्गर बच्चे भी हों, उनको भी, देसी लोगों को भी, हर किसी को पसंद होते हैं। हम वीक में 2 दफा खाएं तो हमें बुरा नहीं लगता। NA न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं जवाद बाकिर और आप देख रहे हैं NA न्यूज़। आज आपको लाहौर के एक ऐसे मशहूर दाल चावल के मुतालिक बताने जा रहा हूं। मैं खाऊंगा, सिर्फ आप मेरे शक्ल से देखिएगा कि कितने ये टेस्टी हैं। वैसे मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा इस चीज़ के मुतालिक बताने का, वो बाद में बताऊँगा कि दिल करता है कि पहले ये मटका दाल चावल मैं खा लूँ फिर आपसे गुफ्तगू करूँ, मगर इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। सिंपल सी बात है जी, चावल रोक के दाल ठोक के दाल मटका चावल बनाने वाले जो साहिब हैं उनका नाम है अरसलान। उनमें एक खासियत ये है, टेस्ट का क्या ही बात है। अभी 1 स्पून मैंने लिया है और मुझे इस तरह सा दिल कर रहा है कि जैसे ये पूरा मटका एक ही दफ़ा से खा लूँ, इतना टेस्टी है। जिसमें आपको यहाँ की एक और ख़ासियत के जो बर्तन है कमोबेश तमाम के तमाम, ग्लास, मटका, प्लेट, ये आपको मिलेंगे मिट्टी के। सिर्फ स्पून पे शायद कि ये काम कर रहे हों कि स्पून को भी मिट्टी का या कि लकड़ी में की फॉर्म में वो ये लेके आए। खैर, ये इतना टेस्ट कैसे है, MBA करके इनको कैसे ख्याल आया एक ढाबा बनाने का और ये क्यों करना चाह रहे थे, ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम इनसे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अरसलान MBA और ये दाल मटका चावल, ये क्या कॉम्बिनेशन है, कैसे और क्यों? देखिए, MBA का तो मतलब होता है कि आपने बिजनेस को स्टडी किया। तकरीबन 5.5-6 साल आपने लाइफ के बैचलर्स और मास्टर्स के मिला के दिए हैं, स्टडी किया है, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, ढेरों असाइनमेंट्स किए हैं, सारा कुछ किया है। तो जब इतना लाइफ का टाइम दिया, एक्सपीरियंस हासिल किया है, तो फिर अपना कोई बिज़नेस करना बनता है, किसी के लिए जॉब करनी नहीं बनती। अपना बिज़नेस कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको चीज़ अच्छी लगती है। मेरे मुताबिक खाने और पहनने के काम को अगर आप करते रहे तो वो क़यामत तक चलता है। क़यामत वाले दिन तक लोगों को खाने की और पहनने की जरूरत पड़नी है। तो मैं फ़ूड में कुछ करना चाह रहा था। फ़ूड में फिर आपके पास ढेरों ऑप्शन है, आप बहुत हाई फाई जा सकते हो। आप जो है, आपने देखना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस चीज़ को मैच करती है। तो मेरी ये रिसर्च थी, इसके ऊपर 1.5 साल तकरीबन आप कह रहे हैं कि मैंने प्रॉपर रिसर्च की कि क्या हम लोगों को खिला सकते हैं, किस तरीके से खिला सकते हैं और क्या खिलाने में। दाल चावल चूज़ किए, मैं बिरयानी कर सकता था, सुबह का नाश्ता हो सकता था, पाए हो सकते थे, लेकिन दाल चावल मैंने इसलिए चूज़ किए कि एक ऐसी आइटम है, ये कोई भी एज ग्रुप का बंदा हो, छोटा बड़ा, मेल फीमेल, यो भी हों, बर्गर बच्चे भी हों, उनको भी, देसी लोगों को भी, हर किसी को पसंद होते हैं। हम वीक में 2 दफ़ा खाएं तो हमें बुरा नहीं लगता। कोई एक चीज़ आप बहुत ज़्यादा दफ़ा खाएं तो शायद आप उससे उकता जाते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिससे उकताते नहीं। तो मेरे लिए अगर बिज़नेस टर्म्स में बोलूँ तो टारगेट मार्केट इसकी बहुत बड़ी है। बिरयानी की मेरे ख्याल में इससे कम है, सिलेक्टेड लोग हैं, ये सब खाते हैं। तो एज ए बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी वास्ट लोगों को जो है वो पसंदीदगी है इसकी और अच्छा लगता है। तो उस वजह से फिर ये दाल चावल डिसाइड किए। सेल किस तरह करने, हम शॉप्स पे जा सकते थे, हम किसी और तरीके से लोगों को, लेकिन स्टॉल जो है, क्योंकि हम लॉरी हैं, हमें लॉरियों को ढाबे का एक शौक होता है, एक एम्बियंस होता है, एक इसकी ढाबे से नए खुशबू सी महक सी आती है। तो मैं उसको स्टॉल्स की फॉर्म में ही रखना चाह रहा था। अच्छा, आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई है, आपके ये जो ढाबा है इस पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, घर का बना हुआ खाना, स्पेशल चटनी जो कि पुदीने से, और जाहिर सी बात है उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स होंगे, वो आपसे फार्मूला भी हम लेंगे। इसके अलावा जो चीज़ है, दाल बड़ी स्पेशल होती है। आपने कहा चावल रोक के दाल ठोक के, किसने ये सिलेक्ट किया? ये वो यूनिवर्सिटी के जो एक ग्रुप है हमारा, जो यूनिवर्सिटी में साथ रहे हम सारे, तो ये वो बैठे बैठे ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही थी कि इसकी कैची लाइन क्या होनी चाहिए। तो हमने कोई कह लें 50 के करीब इसके जो है वो स्लोगन्स लिखे। ये सबको ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इस वजह से ये चूज़ कर लिया। चावल रोक के दाल ठोक के अच्छा लगता है लोगों को, और वैसे करते भी हम ही हैं। कुछ लोगों को पसंद होती है दाल ज़रा ज़्यादा हो क्वान्टिटी, और वो ये सारी चीज़ें जो है। बाकी जो घर का खाना, ये एग्जैक्टली वही है जो मैं घर में खाता हूँ। सही, वही क्वालिटी एक एक चीज़ की। देखें,
ये हो सकता है कि आप घर में ऑयल खा रहे हो, यहाँ पे कोई गंदा सा घी लेके तो उसके साथ बना के लोगों को खिला रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे। जो क्वालिटी का घी ऑयल मैं घर में यूज़ कर रहा हूँ, उसी ऑयल में चावल और दाल बनते हैं। ये घी में नहीं बल्कि ऑयल में बन रहे हैं चावल। ऑयल में बन रहे हैं चावल। महंगा है लेकिन हम उस पर मुझे ज़्यादा सेटिस्फाइड मैं होता हूँ कि यार जो मैं जिस क्वालिटी की चीज़ें मैं घर में खाता हूँ तो मैं लोगों को भी वही। इसके एक वजह है कि मैंने हदीस का मफहूम सुना था मैट्रिक में कि यार जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए, दूसरों के लिए भी वही पसंद करो। तो जो मैं घर में जिस क्वालिटी की चीज़ें खाता हूँ, सब्ज़ी, चावल, दाल, ऑयल, हर चीज़ उसी क्वालिटी की है जिस क्वालिटी की मैं घर में खाता हूँ। तो इस वजह से मैंने लिखा हुआ कि बिल्कुल घर जैसा खाना। और अक्सर लोग पूछते हैं कि यार कुछ बहुत स्पेशल क्या है। मैं उनको ये कहता हूँ कि यार मैं लोगों की तरह ये नहीं कहता कि मेरे पास कोई ऐसी फक्की है जो मैं सुबह खाने में डालता हूँ और वो ये शानदार हो जाता है। ये घर वाला खाना है। अब बाहर आके घर वाला खाना लोग ढूंढते हैं जो बाहर से प्रदेश से आए हुए हैं, यहाँ पे रहते हैं, हॉस्टलाइट्स है, काम करने के लिए आए हुए हैं। वो रोज़ बाहर का खाना खा के तबीयत ख़राब होती है, उनकी पेट ख़राब होता है। हमारी एक ऐसी चीज़, ऐसी इसकी क्वालिटी है, जायका है कि आप इसको रोज़ भी खाएंगे तो आपको ऐसे ही लग रहेगा जैसे माँ बना के खिला रही है। अच्छा अरसलान, ये बताइए, आप जो बर्तन यूज़ कर रहे हैं मिट्टी के, पानी वाला ग्लास है वो भी मिट्टी का, जिसमें आप सर्व कर रहे हैं वो भी मिट्टी के, हत्ता के पानी का कूलर है वो भी मिट्टी का। ये कहाँ से कॉन्सेप्ट आया लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, या कि इस पर भी जैसे आप बिजनेस में पढ़ा है, आपने बताया कि बड़ी रिसर्च की है कि उसके बाद ये आपने स्टेप लिया? इसकी दो इसकी वजह हैं। एक तो वजह ये थी कि मैं जब ये प्लान कर रहा था कि कैसे करना चाहिए तो डिफरेंट करने का माइंड में प्लान था, तो डिफरेंट करना था लोगों से। अब डिफरेंट करने में मैं क्या क्या कर सकता था, जब उस पर मैं सोचने लगा तो मिट्टी के बर्तनों से हमें बचपन से उनस है, मेरी वालदा की वजह से। हम घर में जो है वो उन्होंने पूरे अपने सेट रखे हुए हैं। हम घर में दोपहर का खाना जब सारे इकट्ठे होते हैं तो वो मिट्टी के बर्तनों में ही हमें खिलाती हैं। हम गिलास भी मिट्टी के यूज़ करते हैं घर में। इसमें शिफा भी है, हदीस से भी साबित होता है कि इसमें शिफा है और सुन्नत भी है एक तरीके से। तो वो सारी चीज़ें माइंड में थी, बैक ऑफ द माइंड थी। लेकिन जब मैं डिफरेंट सोचना शुरू हुआ कि लोगों को डिफरेंट कैसे करें, तो वही चीज़ें जो मुझे पसंद थी मैंने वही ला के लोगों के सामने प्रेजेंट कर दी। सब कुछ मिट्टी का मिल रहा था, जो मिट्टी की हमें चीज़ें अवेलेबल थी यहाँ पे। मुश्किल हुई यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे अब जो बर्तन बनाने वाले लोग हैं वो कम हो गए हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। लोगों का यूजेज भी कम हो गया है, बनाने वाले भी कम हो गए हैं। अच्छा, जब ये मिट्टी के बर्तन आपके पास आप उन्हें परचेज़ करते हैं तो आप इन्हें कितने दिन के बाद या किस तरह से इन्हें यूजेबल करते हैं? क्योंकि उनमें कुछ रेत भी होती है, कुछ कचरा वगैरह भी होता है। इसका तरीका सिंपल सा ये है कि जब ये मैं रिसीव करता हूँ, मैं अपने पास हमारे गोडाउन में आते हैं, जितनी भी हमें ज़रूरत होती है इनको हम पहले वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद इसको 24 आवर्स हमने साफ़ पानी के अंदर भिगो के रखना होता है ताकि मिट्टी पानी जज्ब करे और स्ट्रॉन्ग हो, और अगर उसके अंदर कोई मिलावट या वो सारी चीज़ें वो निकल जाती हैं। 24 आवर्स पानी में भिगोने के बाद फिर हम इसको दोबारा वॉश करते हैं, फिर ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद यूज़ करते हैं। आपको क्या लगता है कि आपके जो दाल चावल है माशाल्लाह इतनी अच्छी सेल है कि आपने यही सिर्फ एक पॉइंट नहीं और भी पॉइंट बना लिए हैं, एक पॉइंट से ज़्यादा बात है आगाज़ किया आपने, तो आपको क्या लगता है कि आपके दाल चावल चटनी सलाद में कौन सी चीज़ या के बर्तन कौन सी चीज़ अट्रैक्टिव है जो टेस्ट को एक मज़ीद मज़ेदार कर देती है? सारी चीज़ें बड़ी सिंपल सी हैं लेकिन इसके कम्बिनेशन होते हैं। आप देखेंगे लाहौर में 40-50 लोग 200 लोग दाल चावल शायद सेल कर रहे होंगे, लेकिन उनके अपने कम्बिनेशन हैं। दही की चटनी लोग साथ में दे रहे हैं और हर तरह का लोग काम कर रहे हैं। लोग पालक गोश्त साथ दे रहे हैं, सारा कुछ साथ दे रहे हैं। तो इसमें जो हमारी चटनी है ये सेम उसी तरीके से जिस तरीके से मेरी माँ बनाती है, पंजाबी तरीके से इसको दोरी के अंदर डंडे के अंदर कूट के बनाती हैं, उसी तरीके से हम जो है इसको बना रहे हैं। देसी बिल्कुल उसी तरीके से उसी मेथड से हम बना रहे हैं इसको। ये जब कंबाइन होती है दाल चावल के साथ तो एक बहुत डिफरेंट यूनिक टेस्ट आता है और ये हर किसी को पसंद आई है। हमारे पास ऑर्डर्स आते हैं, पैक करा रहे हैं लोग मटके में, हम साथ में चटनी दे तो रहे हैं, लेकिन सबकी रिक्वेस्ट होती है कि यार हमें सेपरेट पैक करके दो। उसके चार्जेस लेते हैं आप? नहीं, चार्जेस नहीं ले रहे उससे, उसके लोगों को पसंद आ रही है, हम खिला रहे हैं लोगों को ज़्यादा। तो चटनी का कम्बिनेशन साथ में अचार का जब कम्बिनेशन आता है, जो आप पूरा एक निवाला बनाते हैं उसका, तो वो एक डिफरेंट टेस्ट आपके जो है वो। अच्छा, इसके कितने आपने पॉइंट बना लिए हैं अब तक, यानी कि कितनी जगह पर आपका ये ढाबा लगा हुआ है दाल चावल का? एक वो बताइए, अगर कोई खाना चाहे तो सबके जो किचन है आपका वो एक ही जगह पर है या कि अलग अलग किचन है? किचन एक है। इसकी जो मेरा विज़न है वो ये है कि लाहौर के लिए कम से कम 25 से 30 स्टॉल्स हमने बनाने हैं। अभी हम 4 बना चुके हैं, 2-3 स्टॉल जो है 3-4 स्टॉल और जो है वो बन चुके हैं, उसके बंदे ट्रेन हो रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम मार्केट्स में लगा देंगे। किचन एक है, एक ही जगह के ऊपर बनता है, एक ही कुक मसाले डालता है, सब के अंदर मसाला एक ही कुक के हाथ का होता है।
कुकिंग का जो स्टैंडर्ड है वो सबके लिए सेम है, टेस्ट सबके लिए सेम है। आप किसी भी जगह पे अभी यहाँ से कहें, घंटे बाद जाके किसी और स्टॉल से कहें तो आपको सेम टेस्ट मिलेगा, सेम क्वालिटी मिलेगी। तो प्लान ये है कि पूरे लाहौर में हमने 25 से 30 स्टॉल्स इंशाल्लाह करने हैं और ये विद इन अ ईयर इसको प्लान किया हुआ है। इंशाल्लाह हमने इसको करना है। उसके बाद लाहौर को कंप्लीट करके फिर हर सिटी के अंदर जाने का प्लान है कि एक किचन हो, वहीं से सारे ऑपरेशन हो, हर सिटी के अंदर आपके स्टॉल्स हों, ये नेशनल ब्रांड बन जाए।